Hello students, again I am here with the sign convention of convex mirror. In our previous video I made you learn the sign convention of concave mirror. आज हम सीखेंगे sign convention convex mirror का, means sign convention of convex mirror. साइन कन्वेंशन बहुत हेल्प करता है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. इससे हमें समझ में आता है कि हमें यू वी और एफ की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव क्या पुट करनी है. इसलिए साइन कन्वेंशन लर्न होना बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ रियली वेरी इजी टू लर्न. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बल्किंग आउटवर्ड होती है. मीन्स जहाँ पर हम जिस सरफेस के आगे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये वाली जो सरफेस है ये कैसी है, ये चमकीली सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ पर जिसके आगे ऑब्जेक्ट हम रखते हैं. और पीछे वाली सरफेस इसकी कैसी है, पॉलिश्ड सरफेस. ठीक है. और ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पोल ऑफ द मिरर के थ्रू जाती है. कॉन्वेक्स मिरर में आपको जरूर पता होगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है. अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो रे ऑफ लाइट है ये इस तरीके से डाइवर्स होती है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्सिंग मिरर है और जो पीछे बढ़ाने पर फोकस से होती हुई जाती दिखाई देती है. दूसरी रे ऑफ लाइट सीधी चली जाती है सी पर और सी पर ही रिफ्लेक्टेड बैक होती है. जहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक दूसरे को काटती हुई से दिखाई देती है, क्योंकि रियल में ये काटती नहीं है, तो यहाँ वाली जो रे ऑफ लाइट है उसको हम स्ट्रिपर लाइन से दिखाते हैं. स्ट्रिपर लाइन इस तरीके की लाइन से दिखाते हैं बिकॉज दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एक्चुअली, दे आर सीम्स टू लाइक इंटरसेक्ट. तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर इसकी इमेज का फॉर्मेशन होता है. अब हम इसे क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था कि अपने 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर लेते हैं. 4 कोऑर्डिनेट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, यानी कि ये प्लस का एक्स एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये प्लस का वाई एक्सिस है और ये माइनस का वाई एक्सिस है. ओके. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा है माइनस के एक्स एक्सिस में, जबकि इमेज बन रही है प्लस के एक्स एक्सिस में. हमारा फोकस जो प्रिंसिपल फोकस है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये प्रिंसिपल फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हमारी फोकल लेंथ जो है वो भी क्या होगी, प्लस में होगी. हमारी इमेज जो होगी वो भी प्लस में होगी, बट हमारा जो यू होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा. तो यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट करेंगे यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट विल बी माइनस यू. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. सारी मेजरमेंट हम कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. मैं ये सेंटेंस बार बार नहीं लिखूंगी, ये वेल नोन है कि हम जो भी मेजरमेंट करते हैं वो हम पोल ऑफ द मिरर से करते हैं. तो यहाँ पर जो यू है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर से वो किस में रखी जाएगी, विद नेगेटिव साइन. ओके, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन नेगेटिव एक्स एक्सिस. देन अगर हम डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात करें फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर से, तो ये हम लेंगे प्लस का v, पॉजिटिव v. और अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव f, क्योंकि ये पॉजिटिव दोनों ही फोकल प्रिंसिपल फोकस और इमेज दोनों हमारे पॉजिटिव एक्सिस में लाई कर रहे हैं. अगर हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें तो इट विल अगेन पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस यू प्लस वाई एक्सिस में है, ऊपर की तरफ है, इसलिए ये प्लस वाई एक्सिस में है. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम यहाँ प्लस एच लेंगे और हाइट ऑफ इमेज हम यहाँ पर भी प्लस एच डैश लेंगे, क्योंकि ये भी हमारा पॉजिटिव में है. बच्चों यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो माइनस एक्सिस में रखा है, हाइट हमने पॉजिटिव क्यों ली,
ऑब्जेक्ट तो प्लस एक्स एक्सिस में लिखता है। चलिए यहाँ पे हाइट पॉजिटिव, तो बच्चों हमें हाइट के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं देखना है, यानी कि एक्स एक्सिस देखना ही नहीं है। हाइट हमारी ये डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि प्लस वाई। अगर डाउनवर्ड होती तो माइनस वाई। तो जब हम ऊपर इस तरीके की लाइन को मेजरमेंट करेंगे तो हम प्लस वाई और माइनस वाई एक्सिस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही हाइट प्लस में होंगी और ये भी प्लस में होगी। तो यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन में देख सकते हैं कि सिर्फ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस में है, इसको छोड़ के सारी वैल्यूज नेगेटिव में है। और कॉन्केव में सिर्फ हमारी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती थी और सारी वैल्यूज क्या होती थी, नेगेटिव होती थी। कॉन्केव में एक लास्ट वाला केस है, क्योंकि 6 केसेस होते हैं कॉन्केव मिरर में। उस लास्ट वाले केस में वहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट ओनली फॉर दैट केस। Okay, that case I have not explained in my previous video, but don't mind, because again I will make you understand that how is it works. Okay, तो कॉन्केव मिरर का लास्ट केस मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। उस जगह हमारे साइन कन्वेंशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन कभी नहीं बदलेगा। कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन हमेशा ऐसे ही फॉलो होगा। तो इतना ही आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।